इस समय बाढ़ की वजह से भारत में, खास तौर से पंजाब में जो भयंकर स्थिति बनी है, ऐसी ही स्थिति एक बार श्री गुरु नानक देव जी के समय में देखने को मिलती है। ये बात सन 1514 की है, जब सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान उत्तराखंड के काशीपुर नगर पहुंचे। उस समय काशीपुर में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। उस नगर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक स्वर्णभद्रा नदी बहती थी। पहाड़ों में अधिक वर्षा होने के कारण इस नदी का जलस्तर तब बहुत अधिक बढ़ चुका था, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों के खेत, घर और जानवर पानी में डूबने लगे। काशीपुर में हर जगह त्राही त्राही मचने लगी। इसलिए लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं बैलगाड़ी और टांगों में लादकर परिवार समेत किसी सुरक्षित स्थान पर पलायन करने लगे। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखाई न दी। बाढ़ की इस भयंकर स्थिति में श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ अचानक उस काशीपुर शहर में आ पहुंचे। गुरु जी वहां एक इमली के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने क्या देखा कि काशीपुर के लोग अपना अपना सामान लेकर इस नगर को छोड़कर कहीं और जा रहे थे। तब गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से पूछा, पता करो ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। भाई मर्दाना जी के पूछने पर तब उन लोगों ने कहा कि काशीपुर में हर साल सोनभद्रा नदी बहुत आतंक मचाती है। इस नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, साथ ही ढेरों जानवर पानी में बह जाते हैं। सो इस आपदा से बचने के लिए हम ये नगर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। नगरवासियों का दर्द सुनकर तब गुरु नानक देव जी ने उनसे वचन किया कि आप सब ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएं। तब गुरु जी उस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु बंदगी करने लगे और भाई मर्दाना जी से बोले, मर्दानिया रबाब बजा, बानी आई है। नगरवासी ऐसा दृश्य देखकर तब बड़े हैरान हुए, क्योंकि एक तरफ तो उनके सिर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, दूसरी तरफ गुरुजी उन सबको शांत करने को कह रहे थे। पर जैसे ही गुरुजी ने अपने मुख से शब्द का उच्चारण किया तो सारी कायनात, नर नारी, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब एकदम शांत होकर उस आनंदमय कीर्तन को सुनने लगे, जिससे सुनकर उनके व्याकुल मनों को बड़ी ठंडक मिली। कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी उठे और नदी की तरफ चल पड़े। उनके पीछे भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी और सभी नगरवासी भी चल दिए। गुरुजी उस तेज बहती नदी के पास जाकर रुक गए और जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया और तेज बहती नदी में पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिया। जैसे ही गुरुजी ने नदी में मिट्टी का ढेला फेंका, वह तेज बहती नदी उसी पल शांत हो गई। गुरुजी ने उस नदी को शहर से बाहर पश्चिम दिशा की ओर शांत भाव से बहने का आदेश दिया। 500 साल बीत जाने के बाद आज भी ये नदी काशीपुर से बड़े शांत रूप से गुजरती है। कहते हैं इसके बाद फिर काशीपुर में बाढ़ का खतरा नहीं मंडराया। असल में सोनभद्रा नदी गुरु नानक देव जी की चरणों की छू प्राप्त करने के बाद बड़े शांत भाव से निरंतर बहती हुई गुरु जी के आदेश का पालन कर रही है। उस दिन से लेकर आज तक उस नदी ने कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। कहते हैं कि उस समय काशीपुर के नगरवासी गुरु नानक देव जी द्वारा ऐसा चमत्कार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिलों को तसल्ली हुई, क्योंकि उन लोगों की इतनी बड़ी समस्या गुरुजी ने पल भर में दूर कर दी। इस कोतक के बाद इस सोनभद्रा नदी का नाम डेला नदी पड़ गया। इतिहास गवाह है, तब से इस नदी ने काशीपुर का कोई नुकसान नहीं किया। जिस इमली के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे थे, आज उनकी याद में ठीक उसी स्थान पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब सुशोभित है। गुरु नानक देव जी से संबंधित पाकिस्तान में एक और गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब स्थित है, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। जो संगतें पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में नहीं जा सकती, वो काशी के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु नानक देव जी ने काशीपुर की नदी को शांत होकर बहने का जो आदेश दिया था, वैसा ही आदेश आगे चलकर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री पोंटा साहिब में रहते हुए यमुना नदी को भी दिया था। आज तक ये दोनों नदियां गुरु साहिबान के हुक्म में शांत होकर बहती हैं। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है, पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चले लख दरियाओ।
जिसका अर्थ है कि सारी प्रकृति, हवा, नदियाँ उस एक निरंकार प्रभु के डर से चलती हैं, उस प्रभु के हुक्म से चलती हैं। अगर आप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की यमुना नदी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से पंजाब फ्लड से जूझ रहा है। बहुत बड़ी गिनती में पंजाब के खेत बर्बाद हो चुके हैं, जानवर डूब चुके हैं, लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। सन 1988 के बाद पंजाब में यह सबसे भयंकर फ्लड आया है। हम आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप सब मिलकर पंजाब के लिए अरदास करें। गुरु की संगत में बहुत शक्ति होती है। गुरु जी ने अपनी संगत को ढेरों बख्शिशें दी हैं। सो अगर हम सब मिलकर एक मन होकर पंजाब की सुख शांति के लिए अरदास करें तो गुरु नानक देव जी हम सब की सांझी अरदास जरूर कबूल करेंगे। हम आज अपने 3,73,000 सब्सक्राइबर्स और जो भी हमें इस वक्त देख सुन रहे हैं उन सब से हम अपील करते हैं कि आप सब मिलकर गुरु नानक देव जी के आगे अरदास करें कि पंजाब के ये हालात जल्द से जल्द ठीक हों और पंजाब में पहली जैसी खुशहाली फिर से लौट आए। आप अगर चाहें तो स्क्रीन पर दिए इस QR कोड को स्कैन करके पंजाब में बाढ़ में फंसे सिखों की मदद भी कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।